भोलेनाथ और गणेश जी की बुद्धिमानी। हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और उनके प्रिय पुत्र गणेश जी रहते थे। गणेश जी अपने बाल सुलभ स्वभाव, भोलेपन और असीम बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार कैलाश पर्वत पर देवताओं की सभा लगी। सभी देवता अपने अपने विचार रख रहे थे कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है, धनवान, बलवान या विद्वान। सभा में यह प्रश्न जब भगवान शिव के सामने आया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर तो समय ही देगा, पर क्यों ना हम अपने प्रिय गणेश से यह परीक्षा लें। माता पार्वती भी सहमत हुई और गणेश जी को बुलाया गया। भगवान शिव ने आदेश दिया, गणेश, तुम्हें पूरे संसार का चक्कर लगाकर लौटना है। जो सबसे पहले लौटेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े। उनका वेग इतना तेज था कि देखते ही देखते वे आकाश की सीमाओं में खो गए। सभा के सभी देवता कार्तिकेय की गति देखकर प्रभावित हो गए, परंतु गणेश जी अपने वाहन मूषक पर शांत बैठे रहे। सभी देवताओं ने सोचा, गणेश जी कभी भी कार्तिकेय से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। पर गणेश जी के चेहरे पर अद्भुत शांति और मुस्कान थी। कुछ देर बाद गणेश जी उठे। उन्होंने अपने माता पिता भोलेनाथ और पार्वती जी को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे उनके चारों ओर 3 परिक्रमा लगाई और वापस अपने आसन पर बैठ गए। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, गणेश जी, आपने संसार की परिक्रमा क्यों नहीं की? क्या आप हार मान चुके हैं? गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, देवताओं, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। जिनकी कृपा से यह सृष्टि चलती है, जिनके आशीर्वाद से जीवन सफल होता है, उन माता पिता की परिक्रमा करना ही संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने के समान है। माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। उनकी सेवा और सम्मान ही सच्ची विजय है। गणेश जी के ये शब्द सुनकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गणेश, तुमने सिद्ध कर दिया कि बल और गति से भी ऊपर बुद्धि और भक्ति का स्थान है। आज से तुम्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता कहा जाएगा। जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होगा, सबसे पहले तुम्हारा पूजन किया जाएगा। यह सुनकर सभी देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की। तभी कार्तिकेय भी लौट आए। उन्होंने जब यह सुना तो उन्हें भी अपने छोटे भाई की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। बल और वेग क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान वही पाता है जो अपने माता पिता और बड़ों का आदर करता है।